कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। शास्त्रों में एकादशी का विशेष महत्व होता है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, इसका हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से जातक के सभी कष्टों का अंत हो जाता है और सभी बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप निरोगी और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योगिनी एकादशी का व्रत जरूर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु मां लक्ष्मी का पूजन करने से धन की सभी समस्याएं दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और धन में बरकत होती है। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत चौथे दिन बुधवार को रखा जाएगा। दोस्तों, आज की स्थितियों में हम आपको एक देशी की इससे सहयोग पर तैरने वाला एक बहुत ही आसान और से कारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से दिन संबंधी समस्याएं दूर हो जाते हैं। मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। किसी घर में धन की कोई कमी नहीं रहती, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से चीफ में चली आ रही परेशानियां खत्म होती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, यह उपाय आपको एकादशी की जाति को कहना है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है दिन की अपेक्षा एकादशी की रात्रि में की गई पहुंचा कई गुना अधिक पुण्य फलदायी होती है। इसलिए यह उपाय आप एकादशी पर संध्या काल के समय से रात में किसी भी समय अपनी श्रद्धानुसार कर सकते हैं। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर आपने दिन में स्नान किया है तो उपाय करने से पहले आप अच्छी तरह से मोहक पेट फूलने और स्वच्छ वस्त्र पहनें। हो सके तो लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनकर आप इस उपाय को करें। ध्यान रखें, काले या नीले रंग के कपड़े न पहनें। अब दोस्तों, आप एक साबुत फूल वाली लौंग ने तीनों दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लौंग साबुत होनी चाहिए, जिसमें फूल हो। टूटी हुई लौंग लें और इस लौंग के साथ ही आप एक छोटी साबुत हरे रंग की इलायची ले लें। इलायची में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इलायची फटी हुई नहीं होनी चाहिए। आपको साबुत लौंग और इलायची लेनी है। अब आप इन्हें एक कटोरी में तक लें। आप अपनी मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें। अब भगवान जी के सामने एक ही का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती चलाएं। अगर आप संध्याकाल पूजन के समय इस उपाय को कर रहे हैं तो पूजन के जो आपने दिया जलाया है उसी तरह को चला रहने दें। उपाय करने के लिए आपको अलग से दिया जलाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब भगवान श्रीहरि विष्णु मां लक्ष्मी जी को हल्दी और कुमकुम से तिलक करें, अर्थात रांची को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। फल मिष्ठान ना हो तो शक्कर मिश्रित बताशा, आप किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के पश्चात दोस्तों, ये लौंग और इलायची हैं, इन पर भी आप हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। अब आप यह लौंग और इलायची दोनों उठाएं, भगवान जी के चरणों से लगाएं। इसके पश्चात इन्हें आप अपने दाहिने जाने की राइट हैंड मीटर तक मुट्ठी में दबा लें और फिर भगवान विष्णु जी के तांत्रिक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का जाप करने के पश्चात दोस्तों, अब आप मां लक्ष्मी की इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है महालक्ष्म्यै नमः। मानते हैं ओम महालक्ष्म्यै नमः। दोस्तों, आप चाहे तो उंगली पर गिरता ही जा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर कमलगट्टे की माला हो तो आप इस मंत्र का जाप कमलगट्टे की माला पर करें। ऐसा करना अति शुभ रहता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, मंत्र का जाप करते समय आपको पीछे बोलना नहीं है, यानी कि लगातार 108 को आप मंत्र का जाप करना है, तभी माला पूर्ण होंगे।
और यह भी ध्यान रखें, मंत्र का जाप करते समय आपको यह लौंग और इलायची अपने दाहिने हाथ जाने की राइट हैंड की मुट्ठी में कर ही तक है। जब पूरा होने के पश्चात अब आपके लौंग और इलायची भगवान श्रीहरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी के चरणों से लगाएं। ऑफिस भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के मंत्र से अभिमंत्रित इन लौंग और इलायची को आप एक पीले रंग के कपड़े में रखें। आपको एक छोटा सा पीले रंग के कपड़े का टुकड़ा लेना है, उसमें आपको यह लौंग और इलायची चक्कर इसी सही था की मदद से कपड़े को सिल देना है। आप एक छोटा सा पाउच बना लीजिए और उसमें यह लौंग और इलायची रखनी चाहिए। अगर न सिर्फ सके तो आप कपड़े भी गांठ बांधकर छोटी सी पोटली भी बना सकते हैं। लौंग और इलायची सीते समय भी आप पीले रंग के धागे का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस तरह भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी के मंत्र से अभिमंत्रित इस लौंग और इलायची को आप भगवान लक्ष्मी नारायण के प्रशासन अपनी धन रखने के स्थान पर रखें। धन रखने के स्थान पर आप अपने घर के किसी बॉक्स में तो पैर रखते हैं, उसमें या अपनी तिजोरी में या अपने गहनों के साथ इसे देख सकते हैं। आप चाहें तो इसे अपने वॉलेट में, अपने पर्स में भी रख सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका बॉल चमड़े का नहीं होना चाहिए। वैक्सीन आर्टिफिशियल जो लेदर होता है उसका मौलिक है तो उसमें आप रख लीजिए, लेकिन चमड़े के पर्स में आप लौंग इलायची न रखें। डिजिटल लॉकर इलायची का हमारे धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। लौंग को बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ ही इलायची मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश को अत्यधिक प्रिय है। इस तरह लौंग और इलायची को अभिमंत्रित का धन रखने के स्थान पर रखने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से धन संबंधी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाती हैं। धन में फिजूल खर्ची होना बंद हो जाती है, जिससे घर में पैसा दिखने लगता है। अध्ययन की समस्या नहीं होती, धन आपके नए मार्ग भी खुलते हैं। धन में बढ़ोतरी होती है, साथ ही घर चली आ रही परेशानियां भी दूर होती हैं। कष्टों से छुटकारा मिलता है और में भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, इस लौंग इलायची की पोटली को आपको अपने धन रखने के स्थान पर ही रखा रहने देना है और अब जब एकादशी आए तो उस दिन आप इसे निकालें और फिर से पूजन में जब इसे अभिमंत्रित करें और फिर से अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। दोस्तों, हर माह भी तो एकादशी आती है, आपको हर एकादशी पर अभिमंत्रित करने की जरूरत नहीं है। आप एक माह में किसी भी एक एकादशी पर इसे अभिमंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने के साथ ही कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। एकादशी के दिन आपने व्रत रखा है, क्या नहीं भी रखा तब तभी आज के दिन आपको जौ और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। सेवन के साथ ही किसी भी रूप में जौ और चावल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। पूजन में भी चावल का इस्तेमाल न करें, क्योंकि आज के दिन चावल को मांसाहार की श्रेणी में रखा जाता है और चावल का इस्तेमाल करना वर्जित होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग लगाते समय वो की तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखें, क्योंकि तुलसी के पत्ते के बिना भगवान विष्णु को स्वीकार नहीं करते। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी या किसी भी पेड़ पौधे के पत्ते या फूल नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप पूजन के लिए एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें। आठ ऐसा नहीं कर पाए हैं तो अपने आप से टूटा हुआ तो तुलसी का पत्ता पड़ा हो, आप उसको भी लेकर धोकर भगवान विष्णु जी को अर्पित कर सकते हैं। या फिर पहले थोक में जो आपने भगवान विष्णु जी को पत्ता चढ़ाया हो, आप उसे वापस भोग में रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी का पत्ता कभी भी पास ही नहीं माना जाता। एकादशी के दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखें। आशा करते हैं तो आपको आज के भीतर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यह सुनते ही डेस्क लिए चलकर सब्सक्राइब कर पर आइकन को जरूर दबाएं।